हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम करती हूँ, लेकिन मैं खुद इतने दिन, इतने हफ्ते, इतने महीनों बाद आई हूँ कि अब शायद से वेलकम मेरे चैनल पे मेरा ही होना चाहिए। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं इतने महीनों बाद आई हूँ, इतने महीनों बाद एक खुशखबरी लेकर आई हूँ मेरे लिए, आप सभी के लिए। मेरे लिए तो ये खुशखबरी है ही, लेकिन आप सबके लिए भी इसलिए क्योंकि आप सबकी दुआएं, उम्मीदें और काफ़ी वक्त से ये लंबा इंतज़ार था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ ही गया है जब मैं ये खुशखबरी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एक वक्त था जब मैंने वीडियो बनाया था तो पीछे बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से मैं काफ़ी इमोशनल थी, मैं वो अभी याद नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोगों ने मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स बन के नहीं, मेरी फैमिली बन के मेरी हेल्प की है, मेरा सपोर्ट किया है, मेरे लिए दुआएं की है। मेरे गम में जो लोग साथ थे, मेरी इस खुशी में उनका साथ रहना तो बनता ही है, और वो हो आप। और जाहिर है ये खुशी सिर्फ एक नॉर्मल खुशी नहीं है, ये एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए। और वो तोहफ़ा है पहली प्रेगनेंसी में जो हुआ या दूसरी प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, वो कुछ भी याद नहीं रहता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मेरी झोली ऐसी फैली हुई थी और अल्लाह ने अपनी रहमत और नेमत उसमें डाल दी है। बिल्कुल इसी तरह से लगता है मुझे। तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है कि वो खुशी क्या है, लेकिन फिर भी अल्फाजों में तो कहना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी जो थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई और डिलीवरी भी हो गई है और बेबी हमारे पास आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है, ये बेबी की मासी, खाला, फूफी, चाची, जो भी आप रिश्ता समझते हो मेरे साथ, मेरे बेबी के साथ में, वो समझ के आपको ये बताना है कि बेबी गर्ल हुआ है या बेबी बॉय हुआ है। आप लोगों ने जो इतनी दुआएं की थी, इतनी दुआएं भेजी थी, वो देख देख कर मैं हमेशा एकदम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहती थी। जबकि पूरी प्रेगनेंसी मैं वो चीज़ की हूँ जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करती हूँ, मतलब एक जगह पे लेटे रहना, और वो भी पूरे 8 महीने तक बिस्तर पे एक ही जगह पे बैठे रहना। खाना है, लेटना है, बैठना है। मेरी आदत इससे पूरी अलग है, पूरा उसका ऑपोजिट करना पड़ा मुझे इस प्रेगनेंसी में। जैसे तैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन निकल गए हैं। और अगर बात करें डिलीवरी की, तो डिलीवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हुई है। मैंने पूरे प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं किया है, ना ही मैं, इनफैक्ट मैंने ज़्यादा, मतलब जैसे वॉकिंग वगैरह करते हैं ना, बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में इतना इतना वॉक करना चाहिए, हाफ एन आवर सुबह शाम, ऐसा वैसा, मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं डर रही थी, क्योंकि मेरा कॉम्प्लिकेशन ही ऐसा था कि मुझे डर था, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर सी सेक्शन, सीजेरियन भी हो जाए इसके चक्कर में तो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे तैसे मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, बस मैं वो ट्राई कर रही थी। वैसे जो मेरी ड्यू डेट आती थी वो सोनोग्राफी में हमेशा 18 या 20 जैन की आती थी। नॉर्मली मेरे आसपास लोगों का ये कहना था कि जैसे 8 मंथ कंप्लीट हो जाता है, 9th मंथ लग जाता है, उसके थोड़े दिन में, 3 से 4 दिन में नॉर्मली, यूजुअली ज़्यादातर डिलीवरी हो जाती है। तो 15 से 18 दिसंबर के बाद में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब डिलीवरी हो जाएगी, अब डिलीवरी हो जाएगी, बट नहीं हुआ। लेकिन डिलीवरी से पहले जो एक चीज़ मेरे केस में होनी थी वो था स्टिचेस को रिमूव करना, क्योंकि जैसा आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैंने स्टिचेस लिए थे, तो वो स्टिचेस को रिमूव करना था। तो सबसे पहले हम लोग ने स्टिचेस निकाले, जो 29 दिसंबर को हुआ। तो स्टिचेस निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि शायद से 1-2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि मेरा केस ही ऐसा था कि बच्चेदानी का मुंह ना खुले, इसलिए उसको स्टिचेस लगा के रखे थे। और जब अब एकदम मैच्योरिटी पे आ चुका है और स्टिचेस भी खुल चुके हैं, तो मतलब मुझे तो यही लगेगा कि बहुत से बहुत 1 या 2 दिन में जो है वो डिलीवरी हो ही जाएगी। तो हम सबको यही लग रहा था कि अब डिलीवरी होना है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जाती थी 3 से 4 दिन में, तो डॉक्टर कहते थे कि नहीं अभी भी टाइम है। फिर मैं गई तो उन्होंने कहा नहीं अभी भी टाइम है। तो अब मुझे ऐसा लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब थोड़ी सी वॉकिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने एन मोमेंट पे, मतलब एक रफली अराउंड 1 वीक मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू किया, थोड़ा सा स्क्वाट, थोड़ी सी वॉकिंग, ये वो। मुझे मतलब लगा ही नहीं था कि मैं ये सब कभी करूँगी प्रेगनेंसी में, क्योंकि फर्स्ट केस के बाद में तो मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन इतने अच्छी तरीके से गई है। और मैं स्पेशली इसमें जो हमारे डॉक्टर थे जिनसे हमने कंसल्ट किया है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तकरीबन 40-45 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मेरी मम्मी की
चारों बच्चों की डिलीवरी वो डॉक्टर ने की है, इतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए हम उनके पास ही गए और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमारे केस को हैंडल किया, कंसल्ट किया और इतने अच्छी तरीके से हमको गाइड किया। तो हमारे जो डॉक्टर थे उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। हम लोग यही सोच रहे थे कि 2025 में कहीं डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली होता है 8वां महीना लगने के बाद में डिलीवरी हो जाती है। और मेरा तो केस ही प्री टर्म प्री मैच्योर का है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद से अब तो जल्दी ही हो जाएगी। तो लेकिन मुझे मतलब अंदर ही अंदर मेरा जो दिल था वो था कि मुझे 2026 में डिलीवरी चाहिए थी। तो अल्लाह ने वो भी सुन ली और अल्हम्दुलिल्लाह जो डिलीवरी हुई वो हुई 12 जनवरी 2026 को। और वो भी मेरे कंप्लीट रेस्ट पे रहने के बावजूद, इतना बेबी का वेट रहने के बावजूद सिर्फ 15 से 20 मिनट लगा और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। मतलब मैं जैसे ऐसा होता ना, नॉर्मली 1 से 2 दिन हम एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में और उसके बाद में वो लोग कुछ लेबर के इंजेक्शंस वगैरह देते हैं और उसके बाद में हमको लेबर पेन वगैरह आता है। तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। रात के 3 बजे से मुझे कुछ पेन आना शुरू हुआ था और मैं फिर सो गई। फिर थोड़ा सा नींद में ही पेन बढ़ने लगा। 5 बजे अचानक से मेरा वाटर ब्रेक हुआ और फिर हम लोग तुरंत निकले। 5:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और 5:45 के करीब में डॉक्टर आ गए और 6:15 6:20 को हमारी दुनिया ही बदल गई, हमारी दुनिया पलट गई। हमारी ज़िंदगी में एक बहुत 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 अल्लाह का बड़ा तोहफ़ा, उसकी रहमत, उसकी नेमत, उसकी सारी जो भी खुशियाँ है, सब कुछ उसने हमारी झोली में डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो बस आप लोगों को इन्फॉर्म करना था, अपडेट करना था, आप लोगों के साथ मेरी खुशी शेयर करनी थी, तो मैंने शेयर कर दी। उसके साथ साथ अब आप लोगों को ये भी अपडेट दे रही हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियोज़ की भी शुरुआत हो जाएगी। जल्द से जल्द मैं वीडियोज़ बनाने लग जाऊँगी। बस एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे लोअर बैक में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस आई है, क्योंकि सबसे पहले तो पूरे 8 महीने मुझे बेड पर लेटे रहना था। तो ना वॉकिंग है, ना कुछ है, ना स्ट्रेचिंग है, कुछ भी नहीं है। और उसके साथ साथ बेड पे मुझे स्ट्रेट भी नहीं लेटना है, या तो लेफ़्ट करवट पे या तो राइट करवट पे लेटना है। तो इस चक्कर में मेरे बैक की, लोअर बैक की मतलब बैंड बज गई है। पूरा लोअर बैक मेरा बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा पेन है और इसी वजह से ज़्यादा उठना बैठना चलना फिरना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए अभी, क्योंकि वर्कआउट और एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ कर नहीं सकते। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग और पेन किलर्स और मसाज से ही मैं अपना काम चला रही हूँ। और इसी के साथ जैसे ये थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द वीडियोस भी मेरे स्टार्ट हो जाएंगे। और इस बार जो मैं वीडियोस लेकर आऊँगी वो बहुत ही अलग होंगे, क्योंकि मेरे बेबी के साथ साथ मेरा खुद का एक नया जन्म हुआ है। हर बच्चे के साथ एक माँ का जन्म होता है और हमारे बच्चे के साथ, मेरे साथ, हमारे चैनल का भी एक न्यू जन्म हुआ है। नए थॉट्स, नए लुक्स, नए विजन्स, नई रेमेडीज़ के साथ में, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। ऐसे सारे स्किन केयर, हेयर केयर टिप्स, ट्रिक्स और रेमेडीज़ आपको मिलेगी इस चैनल पे। और इसी के साथ हमारे चैनल का नाम भी थोड़ा सा चेंज होने वाला है। अगले वीडियो में चैनल से रिलेटेड भी अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट होंगी। इस वीडियो से हमारी लाइफ अपडेट तो आपने जान ली है, बस आपको ये बताना है कि बेबी गर्ल हुआ है या बेबी बॉय हुआ है। और इसके साथ साथ उसके लिए बहुत सारी आपको दुआएं करनी है, जो आप हमेशा करते हो, जिसके लिए मैं तहे दिल से मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। या मैं नहीं बता सकती, जता सकती कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब आभारी हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ। आप लोगों के इतने प्यार भरे कमेंट्स और दुआएं देख के मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती थी और खुश रहती थी ये सारी चीज़ें देख के। इसलिए थैंक यू सो मच। इतना ही दुआएं आप अभी मेरे बच्चे के लिए भी करना, ठीक है। लेकिन आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लाइफ से रिलेटेड मेरी अपडेट्स देखना चाहते हो, जैसे व्लॉग्स वगैरह। वैसे व्लॉग्स वगैरह मुझे करना इतना पसंद नहीं है, ना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो, करना चाहते हो तो ही मैं शेयर करूँगी। तो व्लॉग्स वगैरह और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें या मेरी रूटीन वगैरह जो भी अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और या फिर आप स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड टिप्स, वो तो मैं शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अलग अलग चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो वो तो करना ही है। तो सिर्फ वही या ये दोनों का मिक्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों से इतनी दुआएं लेती हूँ तो आप लोगों से मैं सजेशंस भी लेना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इसमें भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी जर्नी जो है वो इतनी अच्छे से लेकर आई हूँ, आगे भी बहुत अच्छी तरीके से उसको तय करूँ। तो आप लोगों की हेल्प मुझे हमेशा लगती रहेगी, कभी दुआओं में, कभी सजेशंस में, कभी दिल से, कभी दिमाग से, हर जगह से आप मेरी हो सके तो हेल्प करें प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करने के लिए। मेरे चेहरे से आप पता नहीं मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हो नहीं, क्योंकि रेस्ट में प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, तो शायद से मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन मैं बेहद खुश हूँ। और हर एक को मैं थैंक यू कह रही हूँ, हर एक को।
जिन्होंने भी दुआएं दी है, कमेंट किया है, कमेंट नहीं भी किया लेकिन दिल से दुआएं दी है, आप लोग मेरी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गए और हमेशा जुड़े रहना, हमेशा मेरे साथ में रहना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई लव यू लव यू लव यू लव यू माई फैमिली। थैंक यू सो मच। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, हमेशा की तरह लव यू लव यू लव यू, बाय बाय।